हे गाइस, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं विनया वैद्या रामा। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रूर से पसंद आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर से करें और सपोर्ट जरूर से आपका दिखाइए। तो लेट्स स्टार्टेड दिस वीडियो। तो ये कहानी है 4 अनाथ लड़कों की जो ट्रेन रेलवे स्टेशन जहाँ पर जो भी कचरा होता है उसे उठाते रहते हैं और इसी के बाद में उसी कचरे को बेचते हैं और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उसे आपस में बांटकर अपना दिन निकालते हैं। जितना भी खाना मिलता है और इसी तरह से वह अपना दिन निकालते होते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद में भी चारों भाई हमेशा खुश रहते थे। लेकिन तभी उनमें अचानक से एक दिन रात को जब एक गैंगस्टर होता है वह किसी को मारता है और ये मर्डर वो वहाँ पर देख लेते हैं। इसी के साथ में वो आदमी उन्हें देखने के बाद में उनका पीछा करता है, लेकिन चारों भाई चुपके से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये सब होने के बाद में एक छोटा भाई उसे कहता है कि हमें हर लोग मारना चाहते हैं, हम अपनी खुदकुशी यानी जान दे देंगे। इसी के साथ में सभी रेलवे ट्रैक पर बैठे होते हैं, रेल का इंतजार कर रहे थे मरने के लिए। और तभी वहाँ पर बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ झाड़ियों में देखते हैं तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा होता है और जब वह उसे देखते हैं तो वो खून में लथपथ होता है और इसी के साथ वो उस बच्चे को लेकर भागते हैं। और जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ डॉक्टर उन्हें पूछता है इस बच्चे को क्या हुआ और वह उसे पट्टी करते हैं। पट्टी करने के बाद में डॉक्टर उन्हें पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तभी वह सबसे बड़ा जो लड़का होता है भाविन, वो उसे कहता है कि सर हम सब अनाथ हैं और यही बच्चा हमें रोड पर मिला, हम इसे लेकर आए हैं। और तभी डॉक्टर अच्छा होता है तो वह वहाँ पर पास में एक झोपड़ी होती है, वह उसे रहने की आज़ादी दे देता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है पुलिस वालों को वह ये बात बताते हैं और वहाँ पर जो गैंगस्टर होता है वह उसे किडनैप यानी कि जेल में भेज देते हैं। जब वह जेल से छूटता है तो चारों लड़कों को वह किडनैप कर लेता है और वह उन्हें मारने की कोशिश करता है। और तभी हमें राम को दिखाया जाता है, थोड़ा जो बड़ा हो जाता है और वह वहाँ पर आ जाता है। जब वह उसे मारना आता है तो जब बोतल होती है उसके पास वह उसे घोंप कर मार देता है। इसी के साथ उसी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो श्रीनिवास उसका नाम होता है और वह उन 5 ही लड़कों को वह उन्हें गोद ले लेता है। इसी के साथ कहानी 20 साल बाद दिखाई जाती है। चारों की शादी हो चुकी है और चारों की वाइफ है। इसी के साथ में हमें राम को दिखाया जाता है जो फाइट कर रहा होता है और वहाँ पर जो गुंडे यानी कि विलन्स होते हैं वह पूरी तरह से उन्हें पीट रहा होता है, यानी कि जितने भी जो लोग होते हैं। और तभी वहाँ पर मेन विलन को दिखाया जाता है राजा भाई को, जो उसकी तरफ दौड़ रहा होता है, राम भी उसकी तरफ दौड़ रहा होता है। और इसी के साथ में वह अपने बेड से नीचे उतरता है और उसकी आँख खुल जाती है और वह उसे पता चलता है कि वह खुद ही एक सपना देख रहा था। इसी के साथ उसकी भाभी उसे कहती है कि तुम सपने में भी मारपीट नहीं करोगे, मैं अभी तुम्हारे भैया को कॉल करती हूँ। इसी के साथ वह प्रॉमिस करता है कि मैं लड़ाई झगड़ा अब नहीं करूँगा। इसी के साथ वह उन्हें मनाने में कामयाब हो जाती है और सज़ा के तौर पर उसे कहते हैं कि तुम हमारे लिए सबके लिए खाना बनाओगे और वह किचन में जाकर खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी जो नेबर्स होती है वह आती है और वो उसे उनके घर में जो पार्टी होने वाली थी उसके लिए इनवाइट करती है और वह कहती बावर्ची तुम भी आना, अच्छे कपड़े पहन कर आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। इसी के साथ हमें पार्टी में दिखाया जाता है और राम वहाँ पर पार्टी में पूरी तरह से डांस करता है और धूम मचा देता है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए सीएम जाने वाला होता है और वहाँ पर राम को दिखाया जाता है। और तभी वहाँ पर जो एक ऑफिसर होता है वह राम को देख लेता है। जब वह कॉल करके अपने सीनियर्स को कहता है तो वो कहता है कि जिस लड़के को सर हम ढूंढ रहे थे वो मेरी आंखों के सामने है, तो क्या मैं उसे गोली मार दूं। इसी के साथ में हमें उसके बड़े भाई के भवन कुमार की जो फाइल होती है वह सीएम के पास दिखाई जाती है। इसी के साथ तभी हमें उस शहर के पॉलिटिशियन परशुराम को दिखाया जाता है। वह अपने साले के साथ जिसका नाम बलराम होता है वह उसे टिकट दिलाता है और तभी उसकी विरोधी पार्टी के जो नेता होते हैं उन्हें भी दिखाया जाता है, यानी कि भाविन कुमार की और इलेक्शन कमिश्नर है। और जब उन्हें कॉल आता है तो वह पुलिस वाले उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि बाहर से कोई पैसा आने वाला है इलेक्शन के लिए और उन्हें रेड डालने को। वो कहते हैं कि ट्रक को जब्त कर लो। जब वह वहाँ ट्रक में देखते हैं तो वहाँ पर पूरा ट्रक भर के पैसा होता है। और इसी के साथ उनके ऑफिस में दिखाया जाता है और उनसे मिलने यानी कि परशुराम का जो साला होता है बलराम उनसे मिलने आता है और वह उन्हें कहता है कि तुम हमारे ट्रक को छोड़ दो ताकि वह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, वरना मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेना पड़ेगा। तभी राम वहाँ पर आ जाता है, उसके आदमियों को पीटने लग जाता है और बलराम को भी बुरी तरह से घसीटता हो उसे पीटने लग जाता है। उसे पीटते हुए बाहर लेकर आता है और वहाँ पर
मीडिया के सामने फिर से उसे पीटता है। जब वहाँ पर ये सब होने के बाद में बलराम को पुलिस पकड़ लेती है और वो वहाँ से उसे जेल में ले जाया जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ का कमिश्नर होता है वह भाविन कुमार से माफ़ी मंगवाने के लिए परशुराम के पास पहुँचते और राम और उसके 4 भाई वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन राम वहाँ पर मोबाइल में गेम खेलने में लगा रहता है। तभी वह उसे अपने एटीट्यूड में कहता है सॉरी, और यह बात परशुराम को खटकती है और वह कहता है कि मुझे लिख कर माफ़ी मांगो और मेरे पैर छुओ। यह कहने के बाद में राम को गुस्सा आ जाता है और वह परशुराम पर चिल्लाने लग जाता है। वह कहता है तू कोई भगवान नहीं हो, तू भी एक इंसान हो। इसी के साथ वहाँ पर जो उसके आदमी होते हैं उन्हें भी वह वहाँ पर पीटने लग जाता है और वह कहता है कौन परशुराम, मैं किसी को नहीं जानता, तू कोई भी बड़ी तोप हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सब होने के बाद में वहाँ के जितने भी जो आदमी हैं वह उसे चिल्लाने लग जाते हैं। तो जो उसका दूसरा आदमी होता है वह भी उन्हें पीटता है। उसके बाद में राम के 4 भाई उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। तभी फिर से राम पर अटैक करते हैं परशुराम का एक आदमी और उससे वह तलवार छीनकर तलवार के 2 टुकड़े कर देता है और वह परशुराम को वार्निंग देके चला जाता है, मेरे कुछ हुआ तो मैं तुझे यहीं काट दूंगा। इसके साथ में 4 भाई को अपने घर में दिखाया जाता है और वह कहते हैं किसी भी तरह से राम को कंट्रोल करना पड़ेगा और वह राम को लड़की देखने के लिए कहते हैं। राम उन्हें कहता है मुझे अभी शादी नहीं करनी, और तभी उसका भाई उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तभी उसकी भाभी उसे मनाने में लग जाती है और वह लड़की देखने पहुंचते हैं। लड़की का नाम सीता होता है और वह उससे बातें करने लगता है और दोनों की एक दूसरे की पसंद पूछते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि परशुराम और उसका साला बलराम, एक जो दूसरा पुलिस वाला था इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसके पास जाता है और वह उन्हीं के सामने जो निर्दोष लोग होते हैं उन्हें नक्सली बताकर उनका वहाँ पर एनकाउंटर कर देता है और सबूत के तौर पर वहाँ बहुत सारे आसपास पेड़ों पर गोलियां चलाता है और इसी के साथ वह केस क्लोज कर देता है और वह उन्हें बताता है कि परशुराम सर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और इसी के साथ में हमें भाविन कुमार को दिखाया जाता है, यानी कि उसके बड़े भाई को। वह राम से वादा लेता है कि उसके जाने के बाद में वह कहीं पर भी झगड़ा नहीं कर। राम उसे प्रॉमिस करता है और इसी के साथ उसका भाई चला जाता है। और यह उसी के बाद में हमें बिहार के सीएम को दिखाया जाता है और वहाँ का मेन विलन होता है उसका किला दिखाया जाता है, यानी कि राजा भैया। और सभी उन्हें कहते हैं कि राजा भैया को होश आ गया और सभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं और हवा में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ में उसकी पूरी आर्मी होती है, यानी कि 300 आदमी की। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर राजा भैया की पट्टी उतार रहा होता है। जब उसका चेहरा वो आईने में देखता है तो उसे पूरी तरह से सील चुका होता है और वो उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि राम ने किस तरह से उसका चेहरा बिगाड़ा था। इसी के साथ वो वहाँ से खड़ा होता है और आगे बढ़ता है और जाकर अपने आदमियों के सामने उसे कहता है कि तुमने राम की फैमिली को, यानी कि भाविन कुमार की फैमिली को ढूंढा है या नहीं। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही पुलिस वाला जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है वो राम के घर पर पहुंच जाता है और वहां पर जबरदस्ती एक आदमी को मार देता है और कहता है कि तुमने नक्सलवादी को पनाह दी, इसी के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। और सभी राम की पूरी फैमिली को लेकर एक मंदिर की दूसरी लोकेशन पर चला जाता है और वहाँ पर सभी को घुटनों के बल लेटा देता है और इसी के साथ में राम को इन्फॉर्म करता है। राम वहाँ पर आ जाता है और वह उसके तरफ दौड़ता है। उसके साथ में बच्चे भी होते हैं और वहाँ पर जो एक बच्ची होती है राम की भतीजी, वह उसे गोली मार देता है और इसी की वजह से उसे चोट लगती है और राम उसे कन्विंस करता है कि सर मेरी फैमिली की जान दो प्लीज़, मुझे जो करना है वो कीजिए। यह सब वह कह रहा होता है कि तब अचानक से वहाँ पर बम ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो राजा भैया के जो आदमी होते हैं, यानी कि बिहार का जो सबसे बड़ा गुंडा, उसके आदमी आ जाते हैं और वह राम के तरफ दौड़ने लग जाते हैं। राम भी उनकी तरफ दौड़ता है, यानी कि फाइट होती है और राम वहाँ पर उन विलन्स को पीटने लग जाता है और यहाँ पर बहुत ही शानदार फाइट होती है। राम दौड़ते हुए वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं उनसे फाइट करता है और उन्हें बुरी तरह से पीटता है। इसी के बाद में सभी को पीटते हुए वह वहाँ से दूसरी तरफ ले जाता है और एक जगह पर मस्जिद के सामने जहाँ पर सभी लोग होते हैं वहाँ पर वो जो चैन होती है चाकू वाली वह उनसे ले लेता है और वहाँ पर एक जो राजा भैया को जो राइट हैंड होता है उसे मार देता है। इसी के
सभी आदमियों को धीरे धीरे वहाँ से पीटने लग जाता है। और तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके पूरे जो सैनिक होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और राम पर गन तानते हैं। और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वह जो बिहार का सीएम होता है वह उसके तरफ आगे बढ़ता है और वह उसे कहता है, उसके पास आकर उसे कहता है कि हम तुम्हें सैल्यूट करते हैं, बिहार तुम्हें सैल्यूट करता है क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है। इसी के बाद में राम की भाभी उसे पूछती कि ये सब क्या हो रहा है, और तभी उसे कहानी बताई जाती है, यानी कि राजा भैया के, जो बिहार का सबसे बड़ा गुंडा है और इसी में वह पूरे बिहार पर राज करता है। वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होता है, अगर इलेक्शन भी होता है तो वहाँ के लोगों को वो आसानी से मार देता है। वहाँ के जितने भी जो सरकारें होती है वह उसी के इशारे पर चलती है। वहाँ का सीएम भी उसके सामने कुछ नहीं, इतना पावरफुल वह नेता होता है। और तभी वह उसे कहता है कि ये सब होने के बाद में हमने तुम्हारे भाई की जो फाइल देखी थी और उन्हें इलेक्शन के लिए हमने बुलाया था, और उन्होंने आर्मी लेकर वहाँ पर जितने भी इसके राजा भैया के आदमी थे उन्हें मारा। और अचानक एक दिन रात को राजा ने उन पर अटैक कर दिया और उसके पुलिस वालों को मार दिया। और इसी के साथ में सभी को वहाँ पर बंदी बना लिया। और एक पुलिस वाले गोली मारने के बाद में भाविन कुमार को, यानी कि तुम्हारे भाई को, घुंघरू बंधवा पैरों में बंधवा कर सबके सामने वहाँ पर पूरे लोगों के सामने नचवाया है, यानी कि पूरी तरह से बेइज्जती की। इसी के साथ में वह उसका जो अलग से अड्डा होता है वहाँ पर भाविन कुमार को ले जाता है और वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं उन्हें टॉर्चर करने लग जाते हैं। और तभी भाविन कुमार कहता है कि कुछ भी हो जाए, अगर मेरे राम को पता चला तो वो यहाँ पर किसी भी तरह से आ जाएगा, तभी लेकिन उसके लिए किसी एक को मरना होगा। और तभी भाविन कुमार अपना मोबाइल लेकर वहाँ से भागता है और पीछे से घोड़े लेकर उसके राजा भैया के आदमी वहाँ पर दौड़ते हैं। और भागते हुए वह राम को कॉल करता है। राम को कॉल करते ही उसे कहता है कि बचा ले रामा। और इसी के बाद में राम वहाँ पर भागता हुआ वहाँ आता है, और जब वह कॉल पर सुनता है तो भाविन कुमार को चोट लगती है और वो उसकी चीख सुन लेता है। इसी के साथ में राम अपने भाई को बचाने के लिए बिहार आता है। वह वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसके भाई को बंदी बनाकर रखा गया था। राम जब आता है तो वहाँ पर जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं वो वहाँ से तोड़ता हुआ आता है, और वहाँ से उसके पीछे बहुत सारे, यानी कि राजा भैया के जो विलन्स होते हैं वो उसके पीछे लग जाते हैं और वहाँ से आगे भागता हुआ आता है। उसी के साथ में राम को पकड़ लिया जाता है। चारों तरफ राजा भैया की पूरी आर्मी होती है और बहुत सारा वहाँ कीचड़ होता है, वहाँ उसे जंजीरों से बांधकर बीच में खड़ा कर दिया जाता है। राजा भैया उसे कहते हैं कि यहाँ से आज तक कोई बच के नहीं गया। तभी राम वहाँ पर कहता है कि तुम सिर्फ 300 और तुम 300 के बराबर कुछ भी नहीं हो रहे। इसी के साथ में वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं उन्हें पीटने में लग जाता है और बहुत ही बुरी तरह से उन्हें पीटता है। एक एक करके धीरे धीरे सबको वह वहाँ पर मारने में कामयाब हो जाता है। और वह राजा भैया उसके इतने दमदारी और दिलेरी को देखकर वह देखता ही रह जाता है। राम की आंखों में ज़रा भी डर नहीं होता है। वहाँ पर गन जो होती है वह लेकर वहाँ पर जितने भी उसके जो आदमी होते हैं वह पूरी तरह से उन्हें मारने में लग जाता है। यह सब देखने के बाद में राजा भैया को भी वह पूरी तरह से वहाँ पर पीटता है। पीटने के बाद में गलती से राजा भैया उसके भाई को, यानी कि भाविन कुमार को मार देते हैं और उसका भाई उसे कहता है कि वो मर जाता है। और ये सब सुनने के बाद में राम की जो भाभी होती है वह पूरी तरह से रोने लग जाती है। और वो इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि राजा भैया उसी गली में आता है जहाँ पर उसके भाई की बेइज्जती की थी। और वहाँ पर तभी राम की भाभी आती है और वह उससे कहती है कि अब तुम्हारा अंत आ चुका है। और तभी राम को चिल्लाती है और राम वहाँ पर जो उसका राइट हैंड होता है वह उसे वहाँ पर मारता है। और इसी के साथ में राजा की और राम की दोनों की फाइट होती है और दोनों एक दूसरे के बराबर जाते हैं। और राम उसे राजा भैया को बुरी तरह से वहाँ पर पीटता है, इतना पीटता है कि सारी पब्लिक ज़ोर ज़ोर से राम राम चिल्लाने लग जाती है, यानी कि मारो, किसी भी तरह से राजा को ख़त्म कर दो। और इसी के साथ में वहाँ उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। और वहाँ पर उसके बाद में वह घुंघरू मंगवाता है और वो राजा को घुंघरू हाथ में लपेटकर फिर से उसे बुरी तरह से पीटता है। इसी के साथ में घुंघरू भी इतने जोर से होते हैं कि उसे पूरी तरह से टूट जाते हैं और उसके जितने भी आदमी होते हैं वह हिम्मत नहीं करते कि राम हार। तभी उसका राजा भैया का गला काट देता है और इसी के साथ में मूवी यहाँ पर एंड होती है।
तो आई होप यार आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।